जय श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध में वीर घटोत्कच ने कौरवों की सेना को अस्त व्यस्त कर दिया था। उसी घटोत्कच की विवाह की कथा को सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक समय पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थपुर में भगवान श्री कृष्ण के सहित पांडव सभा कर रहे थे। तभी वीर घटोत्कच वहां प्रकट होते हैं और उनके विशालकाय शरीर को देखकर सभी पांडव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वीर घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण सहित अपने पिता पांडवों को प्रणाम करते हैं। महाराजा युधिष्ठिर घटोत्कच को अपने समीप बुलाते हुए कहते हैं, पुत्र, इतने दिनों तक कहाँ थे? तुम्हारी माता हिडिंबा सकुशल हैं कि नहीं? घटोत्कच महाराजा युधिष्ठिर से कहते हैं, मेरी माता हिडिंबा सकुशल हैं और उन्होंने मुझे आप सभी की सेवा के लिए ही भेजा है। मेरी माता अभी दिव्य तपस्या में लीन है। उनकी आज्ञा पाकर ही मैं आप सभी के समीप आया हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घटोत्कच को अपने हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने वीर घटोत्कच को युवा और शक्तिशाली जानकर उसे विवाह योग्य समझा और श्री कृष्ण से कहने लगे, हे पुंडरीकाक्ष, हमारा पुत्र घटोत्कच अब विवाह योग्य हो चुका है। इसके लिए कोई सुयोग्य कन्या बताने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण कुछ विचार करके बोले, घटोत्कच के लिए एक बड़ी सुंदरी स्त्री है। वह इस समय प्रागज्योतिषपुर नाम के नगर में निवास करती है। एक समय की बात थी, मुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली, देवताओं को भी अपने बल से परास्त करने वाला महान दैत्य था। मैंने उसको युद्ध में पराजित करके उसका वध कर दिया। उसकी एक पुत्री थी जिसका काम कटंकटा नाम था। वह अत्यंत पराक्रमी थी और अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए वह मुझसे युद्ध करने के लिए आ गई। उसके पास माता कामाख्या द्वारा वरदान में दिए गए खड्ग और खेटक थे, जिससे वह और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। मेरे शार्ंग नाम के महान धनुष के बड़े बड़े बाण भी वह खड्ग से काट डालती। मैंने उसका वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया। उसी समय वहां पर देवी कामाख्या प्रकट हुई और मुझसे आग्रह करने लगी, हे पुरुषोत्तम,
आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं इसको खड्ग और खेटक प्रदान किए हैं, जो कि तीनों लोकों में अजेय हैं। कामाख्या देवी की बात सुनकर मैंने कहा, देवी, मैं यह युद्ध नहीं करूँगा, आप इस कन्या को रोक लीजिए। कामाख्या देवी ने काम कटंकटा को शांत करके उससे कहा, पुत्री, तुम इस युद्ध से लौट जाओ, क्योंकि माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं। इस संसार में कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता, और यह तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। तुम्हारा विवाह इनके भाई पांडवों के पुत्र घटोत्कच से होना निहित है, इसलिए तुम्हें अपने ससुर तुल्य श्री कृष्ण के साथ युद्ध न करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए और अपने नगर को लौट जाना चाहिए। देवी की बात सुनकर काम कटंकटा ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार करके वह अपने नगर प्रागज्योतिषपुर को चल पड़ी। मैं भी अपने राज्य द्वारका में वापस आ गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि घटोत्कच का विवाह काम कटंकटा के साथ होना निहित है। लेकिन महाशक्तिशालिनी काम कटंकटा ने यह प्रतिज्ञा की है, जो मुझे किसी प्रश्न पर निरुत्तर कर देगा और जो मेरे समान ही बलवान होगा वही मेरा पति होगा। और उसकी इस प्रतिज्ञा को जानकर कितने ही दैत्यों ने उससे विवाह करने की चेष्टा की, लेकिन उसने उन सभी को परास्त कर दिया और उन सबको मार डाला। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि वीर घटोत्कच अवश्य ही काम कटंकटा को परास्त करेगा। यह सब सुनकर महाराज युधिष्ठिर बोले, इन सभी गुणों का क्या लाभ, जब उसकी ऐसी प्रतिज्ञा है तो संसार में और कितनी ही कन्याएं हैं जिनसे हमारे घटोत्कच का विवाह हो सकता है। इसलिए घटोत्कच को काम कटंकटा के पास भेजना उचित नहीं है। हे जनार्दन, आप हमको कोई और कन्या बताइए। तभी वीर भीमसेन बोले, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है और माता कामाख्या ने जो वरदान दिया है वह भाग्य का विधान है, और मेरा मानना है कि घटोत्कच अवश्य ही काम कटंकटा को परास्त कर सकता है। तभी वीर धनुर्धर अर्जुन बोले, मेरी भी यही राय है कि घटोत्कच को शीघ्र ही वहां जाना चाहिए। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे अर्जुन और भीमसेन की बात पसंद है। हे हिडिंबा कुमार, बोलो तुम्हारी क्या राय है। घटोत्कच कहने लगा, पूजनीय पुरुषों के आगे अपने गुणों का वर्णन करना उचित नहीं है। मैं सर्वथा ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे मेरे निर्मल पिता पांडव मेरे कारण सत्पुरुषों की सभा में लज्जित ना हो। ऐसा कहकर उसने पांडवों और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर प्रागज्योतिषपुर की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों तक वायु मार्ग से यात्रा करके वह उस दिव्य, मायावी और भयंकर प्रागज्योतिषपुर में पहुंचा। प्रागज्योतिषपुर में देवी काम कटंकटा के महल के आगे पहुंचकर घटोत्कच ने द्वार पर खड़ी दासी से कहा
मैं देवी काम कटंकटा से विवाह करने की इच्छा से आया हूँ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। दासी दौड़ी दौड़ी महारानी मूर्धन्यस्य की पुत्री महाबलशालिनी मौरवी अर्थात देवी काम कटंकटा के पास पहुंची और कहने लगी, देवी, दिव्य शक्तियों वाला एक अत्यंत सुंदर पुरुष आपसे विवाह करने की इच्छा से आया है, आज्ञा दीजिए। काम कटंकटा बोली, अरे उन्हें शीघ्र यहाँ ले आ। क्या पता आज भाग्य के संयोग से मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो जाए। मौरवी की आज्ञा पर दासी ने घटोत्कच से जाकर कहा, आइए, मृत्यु रूपा महारानी काम कटंकटा आपसे मिलना चाहती हैं। घटोत्कच ने भीतर प्रवेश किया और विद्युत की भांति प्रकाशित होने वाली उस दिव्य दैत्य कन्या के सौंदर्य को देखकर सोचने लगा, मेरे पितृस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने मेरे लिए योग्य कन्या का ही चुनाव किया है। ऐसा मन में विचार करके वह देवी मौरवी से कहने लगा, देवी, मैं आपसे विवाह करने की इच्छा से आया हूँ। काम कटंकटा भी घटोत्कच के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गई और कहने लगी, हे दिव्य पुरुष, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे प्रश्न पूछकर निरुत्तर कर देगा और मेरे समान ही बलवान होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। कदाचित आप मुझे निरुत्तर नहीं कर पाए तो आप मेरे हाथों मारे जाएंगे। यह सुनकर वीर घटोत्कच जोरों से हंसा और कहने लगा, सुनो देवी, एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक महाप्रतापी युवा राजकुमार का एक सुंदरी राजकुमारी से विवाह हुआ। उस राजकुमारी से उस राजकुमार को पुत्री प्राप्त हुई, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और भाग्य के संयोग से वह पुत्री भी राजकुमार से बिछुड़ गई। कई वर्षों बाद राजा ने प्रजा के कल्याण के लिए और संतति प्राप्ति के लिए पुनः विवाह करने की सोची, लेकिन भाग्य के संयोग से उसका विवाह उसकी बिछड़ी हुई पुत्री के साथ ही हो गया, जो कि अभी युवा हो चुकी थी, और उस राजा की एक कन्या उत्पन्न हुई। अब देवी, आप बताओ कि वह कन्या उसकी पुत्री होगी या दौहित्री। यह प्रश्न सुनकर देवी मौरवी आश्चर्यचकित हो गई और कुछ समय तक सोचते रही, लेकिन वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई और घटोत्कच पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगी। वीर घटोत्कच ने क्षण भर में देवी काम कटंकटा को परास्त कर दिया। तब काम कटंकटा कहने लगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। घटोत्कच ने कहा कि आप मेरे साथ इंद्रप्रस्थपुर में चलिए, वहाँ बंधु बांधवों के साथ हमारा विधि विधान से विवाह होगा। ऐसा कहकर घटोत्कच देवी काम कटंकटा को अपने साथ इंद्रप्रस्थपुर में ले आया। उन दोनों का विवाह संपन्न कराया गया और अपने पिता पांडवों की आज्ञा पाकर वीर घटोत्कच अपनी पत्नी देवी काम कटंकटा के सहित अपने राज्य हिडिंबवन चला गया। कुछ समय बाद उसे अपनी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक दिव्य कांति वाला और अत्यंत शक्तिशाली था। उसके केश बर्बर अर्थात घुंघराले थे। इस कारण घटोत्कच ने उसका नाम
बर्बरीक रखा। तो यह थी वीर घटोत्कच के विवाह की और बर्बरीक के जन्म की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। हम आप सभी के लिए इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।